हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। जोमेटो को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी जोमेटो के शेयर में आज गिरावट नहीं है, जबकि आज बाजार में काफी बड़ी गिरावट है। 480 पॉइंट की गिरावट आज सेंसेक्स में देखने को मिली है और इवन मॉर्निंग में ये गिरावट और भी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे अब रिकवरी लौट रही है। जोमेटो को लेकर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि चल क्या रहा है। यहाँ पर एक दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने काफी बड़ा झटका दिया है जोमेटो को, जिसको लेकर हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 62 रुपीज का शेयर है जोमेटो का और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 3.5% की गिरावट भी है। 68 रुपीज से लगातार टूट रहा है ये, और अभी अगर हम एक साल की बात करें तब तो गिरावट और भी ज्यादा बड़ी है, 51% की गिरावट। और अगर इसके हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तब गिरावट और भी ज्यादा है। इस बीच ये टूटकर 40 रुपए तक पहुंचने वाला था, लेकिन बाद में एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली, 65 पे आ गया और अभी अगर आप देखो तो 60 और 65 के बीच में अब ये लंबा वक्त बिताता हुआ नजर भी आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। जोमेटो को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि जोमेटो जो है वो जेफरीज की भैया इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो लिस्ट से बाहर कर दिया है। जेफरीज ने जोमेटो को अपने इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है। यहां पर देखिए कि जो जेफरीज है उन्होंने जोमेटो को डंप किया है और दो नए मेटल स्टॉक्स चुने हैं, और उनमें एक है टाटा स्टील और दूसरा है हिंडाल्को। मतलब जोमेटो को भैया इन्होंने एग्जिट कर दिया अपने पोर्टफोलियो से और दो नए ऐड किए, और वो है टाटा स्टील और हिंडाल्को। अब यहां पर उनका ये मानना है कि आने वाले दौर में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। जोमेटो को लेकर अगर आप देखो तो वो उतनी ज्यादा पॉजिटिव अभी के वक्त में दिखाई नहीं दे रही है। जेफरीज ने क्या कहा है यहां पर, तो ये भी सुन लीजिए। यहां पर उनका कहना यह है कि फॉर द लेटर टेक्टिकल मूव वी आर इंक्रीमेंटली वरी ऑफ अ पोटेंशियल राइज इन कॉम्पिटेटिव एक्टिवली इन दिस सेक्टर। देखो अभी हम सब जानते हैं कि स्विगी काफी बड़े मतलब कॉम्पिटिटर जोमेटो का है, लेकिन आने वाले दौर में और भी प्लेयर्स यहां पर निकल कर आ सकते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने इस कंपनी को भैया डंप किया है। और कहना भी है कि भैया ये वो कंपनी है जो काफी बड़ा मतलब ये वो सेक्टर है जहां पर बहुत पैसा लगता है, लोगों को भैया बड़े डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। और जोमेटो की अगर हम बात करें तो 55% तक ये टूट चुका है अपने हाई से, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो। और यहां पर अगर आप बात करो तो स्विगी और जोमेटो दोनों ही काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही लॉस कर रहे हैं बड़े बड़े। जोमेटो को लेकर अगर हम देखेंगे तो लार्ज कैप शेयर है, 53,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, वॉल्यूम्स 2 करोड़ के आसपास, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हो रहे हैं। लेकिन कंपनी की दिक्कत यहां पर यह है कि प्रॉफिट में नहीं है। सितंबर क्वार्टर में भी 250 करोड़ का लॉस किया इन्होंने, 250 करोड़ का। और जो रेवेन्यू रहा वो 1,660 करोड़, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,400 करोड़ था, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1,000 करोड़ था। मतलब इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पा रही, कंपनी अभी भी लॉस में ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम जोमेटो में देखने की कोशिश करें तो जोमेटो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो देखो डिविडेंड तो पहले ये पेग नहीं कर रहा है। जोमेटो 1 रुपया का भी आपको डिविडेंड नहीं दे रहा है, और जहां तक इनके रेवेन्यू की बात करें तो वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। इवन फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू 3,600 करोड़ का था, लेकिन अभी 2023 में और बड़े रेवेन्यू दिखाएगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में 1,400 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 1,600 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था। मतलब दोनों ही क्वार्टर का मिलाकर 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू इसने सिर्फ 2 ही क्वार्टर में दिखाया। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, मतलब एस्टिमेट ये है कि 6,000 से 6,500 करोड़ तक के रेवेन्यू जो है वो ये कंपनी दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। लेकिन दिक्कत इन यहां पर है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये, और आगे भी कुछ क्वार्टर्स के लिए आपको यहां पर लॉस देखने को मिल सकता है। जोमेटो की बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका है कि ये कहना है टिकर टैप का, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। 74% एनालिस्ट भी खरीदारी करने की बात यहां पर जरूर कर रहे हैं। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम नजर करें तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर यहां पर एज सच जो भी स्टार्टअप्स होते हैं वहां पर आपको प्रमोटर देखने को नहीं मिलते हैं। 4.57 यहां पर म्यूचुअल फंड्स के पास है, 34.24% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईएस ने बहुत बड़ी खरीदारी करी 25.46% की।
रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 35.73% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 6.12% की होल्डिंग है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं जून के साथ तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। यहां पर जो म्यूचुअल फंड की 2.37% की होल्डिंग थी वो बढ़ के 4.57 पर आ गई है। डोमेस्टिक पहले 0.25 पे थे, वो बढ़ के 34.24 पर आ चुके हैं। एफआईएल जो पहले 9.98 पे थे वो बढ़ के 25.46 पर आ चुके हैं। इवन रिटेल्स ने भी खरीदारी करी है 4.41 से 6.12%। जो यहां पर बड़े चेंज आए वो है अदर पार्टीज, मतलब अदर पार्टीज की तरफ से बिकवाली हुई है, जो कह सकते हो कि भैया कंपनी में अर्ली इन्वेस्टर्स वगैरह मान लो, उन्होंने जो बिकवाली करी है वो यहां पर बड़े बड़े फंड हाउसेस और रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। देखो जोमेटो में उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये आपको सस्ता मिलता है तो खरीदारी के मौके जरूर बन सकते हैं। जब ये शेयर 50 रुपए के नीचे था डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। अभी मैं मानता हूं कि अगर आपको ये 55 से 50 रुपए के बीच में देखने को मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि बहुत ही हाईली रिस्की स्टॉक्स है। यहां पर ये है कि इनको भैया बहुत सारा पैसा हर बार चाहिए होगा, क्योंकि जोमेटो के साथ साथ ब्लिंकिट भी है यहाँ पर, जो भैया ऑनलाइन और डिलीवरी का भी काम करते हैं। ब्लिंकिट भी काफ़ी बड़ी कंपटीशन झेल रहा है जेप्टो से, इसके अलावा टाटा की भी जो है उनसे भी, इसके अलावा अगर हम बात करें डेंजो से भी, तो कई बड़ा कंपिटिटिव मार्केट है जहां पर ये लोग compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और उसको compete करने के लिए भैया चाहिए बड़ा पैसा, और बड़ा पैसा हर क्वार्टर में ये लोग जला रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। रेवेन्यू बढ़ जरूर है इनके रहे, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा है, और ये कंसर्न जरूर है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर सस्ते कीमत पर मिलता है तो ही खरीदारी के मौके बनेंगे। यहां पर ऐसा नहीं है कि जब हाई पे ट्रेड कराओ तो आप जाके खरीदारी करके बैठ जाओ। और जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक इसने एक बार भी डिविडेंड भी पे नहीं किया है। मुझे लगता है कि आगे भी शायद पे नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी को भैया पैसों की जरूरत है और कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकाल तो नहीं लेगी यहां से। तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि जो रिपोर्ट आई है जेफरीज की, कि उनका ये कहना कि भैया आने वाले दौर में डेफिनेटली वो जोमेटो पे उतना ज़्यादा बेट नहीं ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये एक हाईली रिस्की कंपनी है। और यहाँ पर अगर आप निवेश करते हो तो भैया जितना आपका पैसा बनता है उतना रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, और यही वजह है कि कभी भी हाई प्राइस पे इसको नहीं ऐड करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर 50 से 55 के आसपास मिल रहा हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो। लेकिन अगेन मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। 50 से 55 खरीदारी का रेंज होगा, 65 से 70 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने वाला रेंज रहेगा, तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है वो काफी कम्पिटेटिव सेक्टर है, और वहां पर हो सकता है कि आपको आने वाले दौर में बड़े प्लेयर्स भी नजर आ जाए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं, जेफरीज की जो कमेंट्री आई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।